जाह्नवी के तट पर बसी विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काशी में धार्मिक यात्राएं करने वाले लोगों का मानना है कि काशी 3 खंडों में विभाजित है। उत्तर में केदारेश्वर खंड, केंद्र में विश्वेश्वर खंड और दक्षिण में ओंकारेश्वर खंड। यही स्थिति इस धारणा को बल प्रदान करती है कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। काशी विश्वनाथ की नगरी में अलग अलग 3 खंडों में देवी देवताओं के अनेक विग्रह स्थापित हैं, जिनमें कुछ प्राचीन और कुछ अति प्राचीन हैं। काशी के विश्वेश्वर खंड में काशी खंडोक्त गुरु बृहस्पतिश्वर भगवान का मंदिर भी अति प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर सिद्धेश्वरी गली में संकथा माता मंदिर के पीछे आत्मा वीरेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने अवस्थित है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। पूरे पृथ्वी पर एक अकेला बृहस्पति जी का मंदिर काशी में ही है, स्वयंभू हैं आप। इनकी महिमा वेद पुराण हमेशा से ही चर्चित रहा है, क्योंकि भगवान बृहस्पति को देवों का देव कहा जाता है। ये सभी भगवानों के जितने हैं गुरु हैं, इनकी महिमा बहुत अपरंपार है। पुराणों में काशी को आनंद वन भी कहा गया है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे ही एक महान तपस्वी थे अंगिरा ऋषि, जिनको कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के वरदान से उनकी पत्नी स्मृति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अंगिरा ऋषि के पुत्र परम शिव भक्त थे। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है कि अंगिरा ऋषि के पुत्र आंगिरस ने आनंद कानन वन में एक शिवलिंग की स्थापना करके घोर तप किया। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए। बाबा विश्वनाथ आंगिरस को पूरा ब्रह्मांड देना चाहते थे, लेकिन आंगिरस ने भगवान भोलेनाथ से केवल काशीवास की कामना की और प्रभु की स्तुति करने लगे। अंतर्यामी विश्वनाथ ने चाह लिया आंगिरस को क्या चाहिए, काशी चाहिए, काशी में विश्वनाथ चाहिए। उस आंगिरस का तप के कारण ब्रह्मा को आवाहन किया। विश्वनाथ ने तुरंत ब्रह्मा आए और उनके इजाज़त से 33 करोड़ देवता 48,000 ऋषि यहाँ एकत्र हुए। इस एकत्र करने के बाद विश्वनाथ ने सबको आदेश दिया। 33 करोड़ देवता 48,000 ऋषि विश्वनाथ के आदेश से अभिषेक किए और अभिषेक करने के बाद विश्वनाथ ने कहा कि ब्रह्मा को आदेश दिया, आज से ग्रहों में यह बृहस्पति नाम से पूजित हो और सब पुष्पों की बारिश भई और गुरु पूजा होने लगा। उसी समय से यह बृहस्पति नाम आंगिरस को मिला। सब लोग अपने स्थान को विश्वनाथ से इजाज़त लेके गए। अद्वैत ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार विश्वनाथ सशरीर इस लिंग में प्रवेश हो गया। अंतर्यामी बाबा काशी विश्वनाथ ने आंगिरस को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से आप देवताओं के गुरु होंगे और 9 ग्रहों में आपको बृहस्पतिश्वर नाम से जाना जाएगा।
काशी में काशी खंडोक्त बृहस्पतिश्वर महादेव का ये एकमात्र स्वयंभू मंदिर है। गुरु बृहस्पति का जो है सबसे प्राचीन मंदिर है और पूरे भारतवर्ष में स्वयं गुरु बृहस्पति द्वारा स्थापित ये एकमात्र शिवलिंग है। यहाँ पूजन करने से जो है सभी प्रकार के जो है कष्ट दूर होते हैं और गुरु बृहस्पति की कृपा निश्चित ही रूप से व्यक्ति को प्राप्त होती है। वाराणसी कैंट से मैदागिन के रास्ते चौक थाने के सामने गलियों के रास्ते संकठा गली स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। घाटों के रास्ते आने वाले श्रद्धालु मोक्षदायिनी नगरी काशी के मोक्ष स्थल मणिकर्णिका घाट के समीप बने सिंधिया घाट की सीढ़ियों के रास्ते इस प्राचीन मंदिर तक पहुंच सकते हैं। देवों के गुरु बृहस्पतिश्वर महादेव ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की थी उसके कुछ अंश स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित हैं। माना जाता है कि इसकी स्तुति से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय शंकर शांत शशांक रुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्व सुचे अशुचि दत्त गृहीत महोपहिते हित भक्त जनोद्धत ताप तते तत् सर्वहिदंबर वरदनते नत ब्रिजिन महाबनदाह कृते कृत विविध चरित्र तनो सुतनो तनु विशिक विशोषण धैर्य निधे निधनादि विवर्जित कृत नति कृत किति विहित मनोरथ पन्नगवृत नग भरति सुतार्जित वाम बपू स्वबपू परिपूरित सर्व जगत त्रिजगन्मय रूप विरूप सुदिगुदंचन कुंचन कितहुत भुक भवभूतपते प्रमथैकपते पतितेष्वपि दत्तकर प्रत्रिताखिल भूतल संभरणा प्रणवध्वनि सौद सुधांसुधर धर राजकुमारिकया परया परितः परितोष्टनतो अस्मि शिव शिवदेव गिरीश महेश विभो विभव प्रद गिरीश शिवेश मृडयोडुपतिध्रजगततितयं कृतयन्त्रण भक्ति विघातो कितां न कितां तत एष विभेमिहर प्रहराशु महागममोगमते नमतान्तरमन्यदवैमि शिवं शिवपादनते प्रणतो अस्मि ततः वितते यत्र जगत्यखिले अगारं मरतोषणमेव परमगुणवत् गुणहीनमहीनमहावलयं प्रलयान्तकमीशनतो अस्मि ततः इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे महादेव स्तुति शिवार्पणम्। मान्यता है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है वे धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं और जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं उन्हें कुछ परेशानियां रहती हैं। यदि 5 बृहस्पतिवार गुरु बृहस्पतिश्वर महादेव का लगातार दर्शन पूजन किया जाए तो भगवान भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन धान्य के सिवा जिनका विवाह नहीं होता है या पारिवारिक थोड़ी आजकल धन से ही सभी होना है तो परिवार की भी उन्नति के लिए परिवार में भी सार्वभौमिक ऊर्जाएं विकसित करने के लिए आपका आराधना करना बहुत जरूरी है। और ये तो साक्षात हैं, बनारस में इकलौता मंदिर है। आज क्योंकि कलयुग का युग है, लोग तमाम जगह लोग अपना अपना आर्थिक लाभ के लिए बृहस्पति जी का मंदिर लोगों ने बैठाया है और ये ही इकलौते हैं ही। ये मणिकर्णिका घाट के ऊपर, सिंधिया घाट के ऊपर विराजमान है। हम बाबा के दरबार में रोज आते हैं। अभी हम बगल में चौक से के पास रहते हैं। इनकी पूजा से मान सम्मान यश कीर्ति मिलती है और इस समय हम लोग पढ़ाई की लाइफ में हैं तो इसलिए हम यहाँ पे रोज आते हैं। हमारी माता ने बताया कि बृहस्पति भगवान का पूजा करने से यश कीर्ति मान सम्मान आदि प्राप्त होती है। शिक्षा के शरण में भी आपको तरक्की मिलती है। इसीलिए हम रोज हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। हमारी माता के कहे अनुसार हमें इसमें बहुत ही लाभ प्रदान हुआ है। हम आदि भी देखे हैं। इसमें तरक्की के मूल में ही मेरा शिक्षा में ये पहला कदम था कि जिसमें हम अपने ग्रेजुएशन को अच्छे से क्वालिफाई किए हैं।
इस छोटे से मंदिर परिसर में गुरु बृहस्पतिश्वर महादेव के साथ बाईं ओर दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इसी प्रतिमा के ठीक सामने तारा माता की एक छोटी सी मूर्ति विराजित है। शिव केदारेश्वर महादेव का एक शिवलिंग भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे शिवलिंग भी भक्तों द्वारा इस परिसर में स्थापित किए गए हैं। इसी मंदिर परिसर के सामने आत्मा वीरेश्वर महादेव भी विराजित हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग में बाबा काशी विश्वनाथ की आत्मा का वास है। यही 56 विनायक के एक स्वरूप मित्र विनायक गणेश जी की भी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। माता नवदुर्गा की षष्ठम स्वरूपा मां कात्यायनी का भव्य दरबार भी इसी परिसर में सजा हुआ है। गुरु बृहस्पति का एक भव्य मंदिर दशाश्वमेध क्षेत्र में भी बना हुआ है। बृहस्पतिवार को काशी के लोग यहाँ भी दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन वाराणसी में काशी खंडोक्त गुरु बृहस्पतिश्वर महादेव का ये एकमात्र स्वयंभू मंदिर है जो सिद्धेश्वरी गली में आत्मा वीरेश्वर महादेव के सामने अवस्थित है।